हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ADEO और ABEO एग्ज़ाम के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। ये हमारे करंट अफेयर की फर्स्ट सीरीज़ होने वाली है, जहाँ पे हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर करेंगे। और ये इसमें ऐसा होता है, व्यापम के द्वारा आयोजित और CGPSC के द्वारा आयोजित हमें समझ में नहीं आता है। हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को तो कर लेते हैं, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, वो हमसे कवर अप नहीं होता है। तो ये पूरा ये जो सेशन रहने वाला है वो एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड है कि किस तरह से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं हाल ही के एग्ज़ामों में। और मैं आपको इसमें कनेक्ट करके बताऊंगी कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी व्यापम एवं PSC के द्वारा आयोजित जो भी एग्ज़ाम थे। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप ABEO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे मोबाइल ऐप में पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। तो आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर कॉलिंग की भी व्यवस्था है। अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में ABEO नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आप इस कोर्स को ऑफ़र प्राइस को अवेल कर सकते हैं। और ये ऑफ़र प्राइस केवल और केवल 75 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट 75 स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी भी ये सीट अभी वैकेंट है। तो आप यदि इसका लाभ उठाना चाहते हैं ऑफ़र प्राइस का और ABEO एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस कोर्स के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ में ADEO एग्ज़ाम के लिए भी हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट्स को कवर अप कर रहे हैं, जैसे कि पंचायती राज, आजीविका और ग्रामीण विकास। तो आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी जानकारी, किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें देखना है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 तक दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। टिल 2021 विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड? चाइना, इंडिया, जापान, अमेरिका। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है चाइना। और ये बाकी की लिस्ट देख रहे हैं आप लोग, तो ये है फर्स्ट में, ये है फर्स्ट, इंडिया है सेकंड और जापान है थर्ड और अमेरिका है फोर्थ। अमेरिका है फोर्थ। यदि हम दुनिया में स्टील उत्पादकों की बात करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन हो रहा है, जहाँ पे यदि हम नंबर्स की बात करें तो मिलियन टन्स में 1032 मिलियन टन चाइना में, भारत में 118, जापान में 96 मिलियन टन और अमेरिका में 86 मिलियन टन स्टील उत्पादन हो रहा है। तो ये जो है हमारा एक डेटा है, लेकिन डेटा से उतना ज़्यादा क्वेश्चन व्यापम के द्वारा नहीं पूछा जाता। तो व्यापम के द्वारा क्वेश्चन पूछा क्या जाता है? व्यापम के द्वारा पूछा जाता है कि कौन सबसे बड़ा उत्पादक देश है, या फिर व्यापम या CGPSC के द्वारा डेटा बेस्ड क्वेश्चन इतना ज़्यादा अभी तो नहीं आया है। तो आपको यदि ये डेटा याद भी ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कनेक्ट करना है कि पहला कौन है, सेकेंड कौन है। क्योंकि इंडिया का एक बार जान लीजिए कि इंडिया कौन से स्थान पर है और सबसे शीर्ष पे कौन है, और सबसे नीचे यदि टॉप 10 की यदि हम लिस्ट देखें तो ईरान सबसे नीचे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य ने IT पेशेवरों के लिए प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? विच नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड टेक्नोलॉजी पार्क? क्या बोला जा रहा है? टेक्नोलॉजी पार्क फॉर IT प्रोफेशनल्स। टेक्नोलॉजी पार्क, प्रौद्योगिकी पार्क किसके लिए? सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिए। किस पूर्वोत्तर राज्य ने इसका उद्घाटन किया है? प्रौद्योगिकी पार्क। ये एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न व्यापम के द्वारा पूछे जाते हैं कि प्रौद्योगिकी पार्क हो गया, फिर उसके बाद और भी जैसे कि जो भी करंट में रहता है तो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो प्रौद्योगिकी पार्क आप देख रहे हैं तो ये
किस राज्य ने इसका उद्घाटन किया है? तो मेघालय ने किया है। किसने किया है? मेघालय ने किया है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और जिसका नाम क्या रखा गया? शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क। शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क इस प्रौद्योगिकी पार्क का नाम है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिए यानी कि IT प्रोफेशनल्स के लिए ये पार्क लॉन्च किया गया। उसमें क्या जा रहा है कि जिस तरह से कि IT प्रोफेशनल्स जो है विदेशों में जा के बस रहे हैं हमारे देश से, उनको वापस अपने देश में लाने के लिए मेघालय सरकार की ये पहल है शिलोंग की। वहाँ पे उन्होंने क्या किया है? स्थापित किया है, टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कामेंग सेक्टर जो हाल ही में खबरों में है, किस राज्य में है? कामेंग सेक्टर विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज इन विच स्टेट? जम्मू कश्मीर, मेघालय, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताइए, कामेंग सेक्टर ये हाल ही में अभी न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में ऐसा था क्योंकि यहाँ पे हिमस्खलन हो गया था और वहाँ पे 7 जवानों के फंसे होने की खबर आई थी। तो ये किस राज्य में हमें बताना है? तो कामेंग सेक्टर जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे हिमस्खलन हो गया था, जहाँ पे खबर ये आई थी कि यहाँ पे हमारे जो 7 जवान हैं वहाँ फंसे हुए हैं, और ये वही लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांछोट उत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है? कांछोट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? यूटी छत्तीसगढ़, मेघालय, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। बताइए, कांछोट उत्सव किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो कांछोट उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो कांछोट उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और इसी तरह का प्रश्न जो है आपके हाल ही के एग्ज़ाम में देखा गया है कि इस तरह का प्रश्न जो है आया हुआ है। तो बिल्कुल और ये अभी न्यूज़ में था। ठीक है, तो और ये किस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो? तो इस तरह से उसमें कांछोट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जम्मू कश्मीर, कहाँ पे मनाया जाता है? ये कांछोट जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर उसके बाद विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह हर साल किस महीने में मनाया जाता है? इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, नेशनल और इंटरनेशनल का मिक्स बैग है ये, यानी कि सभी न्यूज़ आपको मिलेगी इसमें। तो बताइए, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ एवरी ईयर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है? हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको, ये मनाया कब जाता है? तो फरवरी में मनाया जाता है। फरवरी के आसपास कौन सी ऋतु होती है? तो बसंत ऋतु होती है। अब बसंत ऋतु में क्या है कि हम बसंत पंचमी मनाते हैं, जो कि हमारी धार्मिक आस्था का एक प्रतीक है, जो कि हम माँ सरस्वती की वहाँ उसमें पूजन वंदन करते हैं। तो हमारी धार्मिक आस्था है, ये फेथ है, हमारा धर्म में हमारी आस्था है। तो धर्म से आप कैसे रिलेट कर सकते हो? बसंत पंचमी, जो कि कब मनाया जाता है? लगभग कब आता है? तो फरवरी के आसपास आता है। तो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक हर साल कब मनाया जाता है? किस माह में, किस महीने में? तो फरवरी मंथ में मनाया जाता है। इस तरह से छोटी छोटी ट्रिकी होती है जिससे हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन, जिसे हम इन शॉर्ट बोलते हैं सेहत, शुरू किया है? वित्त मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने? Which central ministry has initiated services e-health assistance teleconsultation? Finance Ministry, Defense Ministry, Health Ministry, Ministry of Electronics and Information Technology. बताइए, सेहत, केवल ये क्या पकड़ना है अपने को? सेहत देखना है, सेहत देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है रक्षा मंत्रालय। नाम से तो ऐसा लग रहा है स्वास्थ्य का आ गया है, तो कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय तो नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री तो नहीं है? तो नहीं, बिल्कुल हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जो है इसको शुरू किया गया। ये है क्या? सेहत, तो जिसे हम बोलते हैं सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन। तो जो हमारे जो कर्मी हैं यानी कि पूर्व सैनिक और सैन्य कर्मियों की सेवा के लिए, सेवा मतलब होम डिलीवरी, दवाओं की होम डिलीवरी के लिए इसे चालू किया गया। देखिए क्या लिखा है? टेली कंसल्टेशन लिखा है ना, ई स्वास्थ्य टेली कंसल्टेशन, यानी कि वो बता रहे हैं कि हमें ना ये दिक्कत है, ये तकलीफ़ है हमको, तो उनके घर में घर पहुंच सुविधा है। ये स्वास्थ्य की घर पहुंच सुविधा किसके लिए है? तो सैनिकों और सैन्य कर्मी यानी कि पूर्व सैनिकों, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं,
या फिर जो अभी कार्यरत हैं सैन्य कर्मियों के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे क्या किया गया है, इसे शुरू किया गया है, सेहत को, है ना। बिल्कुल याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि हाल ही के अभी न्यूज़ में रहा है, ये पिछले 3-4 महीनों की ये न्यूज़ का कंपाइलेशन है ये आज का सेशन। और इस सेशन के साथ में हम करंट अफेयर की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें अब हम जैसे कि घटना चक्र हो गया, क्योंकि आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए जो है लगभग आपको यदि पढ़ना होगा, तो क्योंकि आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हम कितना पढ़ लें, तो लगभग हम 1 साल का कवर अप करने की कोशिश करेंगे एडीओ एग्ज़ाम के लिए, साथ में एबीओ एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें क्या है, आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल करेगा, जिसमें हम घटना चक्र अब स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का पूरा कंपाइलेशन, जहाँ पे आपकी बहुत ही एग्ज़ाम पैटर्न में बेस्ड सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में जैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि यदि आप क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे बाउंसर्स फेंके जाते हैं कि अपने से बन नहीं पाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये पूरी हमारी कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम पैटर्न में बेस्ड ये करंट अफेयर की सीरीज़ हम इसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए किस राज्य में है सरिस्का टाइगर रिजर्व। और ये न्यूज़ में क्यों था, पहले तो आपको समझना है कि एग्जामिनर ऐसे ही उठा करके कोई भी प्रश्न नहीं दे देते हैं। कोई भी चीज़ कहीं ना कहीं से न्यूज़ में रहती है तो ही पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। तो फिर मैं आगे बताऊंगी कि क्यों ये न्यूज़ में थी। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है? राजस्थान में है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व ये राजस्थान, ये क्यों ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, क्योंकि राजस्थान का रामगढ़ विषधरी सेंचुरी, रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य को भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अभी हाल ही में इसको भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। 52nd टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधरी सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और इसके साथ में जैसे ये डिक्लेयर हो गया, इसके साथ में राजस्थान में अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए। और वो 4 में एक तो ये हो गया रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य, और क्या हो गया, सवाई माधोपुर जिले में जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, फिर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि कोटा में है, फिर उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है अलवर में है। अब आपको लग रहा होगा क्या जिले भी याद करने पड़ेंगे क्या? तो बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। पूछिए क्यों याद करने पड़ेंगे? क्योंकि अभी जो है लगभग पिछले साल ही पेपर हुआ था आरबीआई का, तो आरबीआई का पेपर हुआ था, तो उसमें क्या पूछा गया था, रणथंभौर टाइगर रिजर्व पूछा गया था। तो हर किसी को याद ये हो जाता है कि ठीक है ये तो चलो राजस्थान में। बट इंसान अपन क्या करते हैं, जब प्रिपेयर करते हैं तो हम ना ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते कि जिले भी पूछेंगे क्या, तो पूछ दिए जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है सब एक दूसरे से ओवरलैप्ड ही होते हैं, कहीं इधर पूछ रहे हैं तो कहीं उधर पूछ रहे हैं, है ना। तो इससे हमें सीखना है, क्या सीखना है कि हमें ये भी याद करना है कि ये कौन से ज़िले में, हम ये याद कर लिए, क्या याद कर लिए कि ये किस राज्य में है, साथ में हमें एक नज़र ज़रूर डालनी कि ज़िले कौन से ज़िले में है ये। तो 4 ही हैं तो हमें आसानी से तो याद हो जाएगा। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, रणथंभौर हो गया, मुकुंदरा हिल्स टाइगर हो गया और सरिस्का हो गया, और एक जो चौथा जुड़ा है वो क्या है, रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य, ठीक है। तो आई होप ये आपको याद हो जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इन कोटा डिस्ट्रिक्ट, सरिस्का टाइगर रिजर्व इन अलवर डिस्ट्रिक्ट। अब ये बताइए हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, सरिस्का देखा था। अब ये ऐसी थोड़ी ना क्वेश्चन में पूछा गया, क्यों पूछा गया, क्योंकि राजस्थान का टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है, बाघ अभ्यारण्य न्यूज़ में है, और वहाँ पे हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, इस वजह से सरिस्का को पूछ लिया गया एग्जाम में, ठीक है। समझो आप लोग कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। और इसके साथ ही भारत में वर्तमान में 20 राज्यों में 2967 बाघ हैं। कितने हैं? 2967। 20 राज्यों में कितने बाघ हैं? 2967। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी प्रोटेक्ट किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? वी प्रोटेक्ट इज द मोटो ऑफ विच आर्म्ड फोर्स? सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय तटरक्षक, केंद्रीय औद्योगिक
औद्योगिकी सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, ICG, CISF। बताइए वी प्रोटेक्ट। और ये न्यूज़ में क्यों है, ये भी हमको थोड़ा सा कनेक्ट करना है। तो वी प्रोटेक्ट जो है भारतीय तटरक्षक का मोटो है, उनका ये क्या है, आदर्श वाक्य है। ये क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में अपना 46वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्थापना कब हुई है, तो 1977 में हुई। कैसे हुई, तो 1 फरवरी 1977 में हुई है, जो कि भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा किया गया था, जो कि रक्षा मंत्रालय का एक हिस्सा है। इंडियन कोस्ट गार्ड अभी हाल ही में इन्होंने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। बताइए कहाँ है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, तो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है गुजरात में है। ये न्यूज़ में क्यों रहा है, ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि ये हाल ही में अभी इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट इसे घोषित किया, वेटलैंड इसे घोषित किया गया है, आर्द्र भूमि जिसे हम बोलते हैं, तो इसे घोषित किया गया, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। तो खिजड़िया हैज़ बिकम द 4th वेटलैंड ऑफ द गुजरात। खिजड़िया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का चौथा आर्द्र भूमि बन गया है। चौथा आर्द्र भूमि बना है, तो और कौन से 3 है, तो नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थूल वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्र भूमि। और चौथा कौन सा बन गया, खिजड़िया बन गया है। ये जो है गुजरात में पहले केवल नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य था, जो कि आर्द्र भूमि की लिस्ट में था, रामसर साइट वेटलैंड था। लेकिन अभी हाल ही में ये जो 2021 में थोल वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना ऐड हुआ। और हाल ही में फरवरी की ये न्यूज़ है, जहाँ पे खिजड़िया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का चौथा आर्द्र भूमि बन गया, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी जो है। साथ में इसके साथ में खिजड़िया के साथ में जो उत्तर प्रदेश का बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि फरवरी 2022 में रामसर का इन्हें दर्जा मिला है। तो इसके साथ में पहले कितना था, 47 था और 2 हो गया। तो हमारे देश में कितनी वेटलैंड साइट्स हैं, रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, तो 49 है। कितनी है, 49 है। और ये लिखा है रामसर स्थलों की कुल संख्या हमारे देश में कितनी है, तो 49 है। इसका हम एक अलग से लेक्चर बना लेंगे, जिसमें हम याद करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी छोटी मोटी कोई ट्रिक्स के साथ में। कुछ आप अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं और कुछ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इजी वे में रामसर साइट्स को याद कर सकते हो कि किस राज्य में कौन से हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, ना केवल आपके व्यापम में बल्कि PSC में भी आता है। तो थोड़ा यदि हमें ये याद हो जाएगा तो वो बहुत हमारे लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूज़ में था, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है कि खिजड़िया बर्ड सेंचुरी जो कि जामनगर में है, कहाँ है, जामनगर, नियर जामनगर इन गुजरात, और बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में, इन्हें हाल ही में जो है आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और साथ में एक छोटा सा एक और पॉइंट है, यदि एग्जाम में आ गया तो, कि ये जो है इट इज़ अ फ्रेश वाटर वेटलैंड नियर द कोस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ। क्या है, यह कच्छ की खाड़ी में के तट के पास में मीठे पानी का है, फ्रेश वाटर है। क्यों, क्योंकि PSC में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यापम में उतने तो नहीं आते, व्यापम में तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि आपको बस ये बताना है कि ये कहाँ है। लेकिन PSC जैसा कि हम ADO के लिए भी देख रहे हैं और ABEO के लिए भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये थोड़ा अपने को पता रहे कि खिजड़िया जो है फ्रेश वाटर वेटलैंड है, मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, जो कि अभ्यारण्य अब समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर का हिस्सा है, जो कि अभी किसका हिस्सा बन गया, तो समुद्री राष्ट्रीय अभ्यान, जिसे हम, जो कि हमारे भारत देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन नेशनल पार्क जिसे हम बोलते हैं। क्या है, ये अब किसका हिस्सा बन गया है, तो मरीन नेशनल पार्क का हिस्सा बन गया है, जो कि जामनगर में है, और ये हमारे देश का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क जो कि जामनगर गुजरात में है, ये उसका हिस्सा बना है क्या, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य जो है, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य किसका हिस्सा बन गया है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा बन गया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाल ही में किस देश में वन ओशियन समिट का आयोजन हुआ है? विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वन ओशियन समिट रिसेंटली? इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान। बताइए, भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान, किस देश में आयोजित हुआ ये? हाल ही की न्यूज़ है जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के भी यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। बताइए, हाल आप यदि आप न्यूज़ को फॉलो किए होंगे तो आप बिल्कुल जान रहे होंगे कि फ्रांस में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? वन ओशियन समिट कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस में आयोजित किया गया था। और किसके सहयोग से? तो संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के सहयोग से ये वन ओशियन समिट जो है आयोजित किया गया था, जहाँ पे यदि हम देखें तो 70% हमारे विश्व में जो है समुद्र का एरिया आता है। तो ये किस तरह से हम ओशन वाटर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से ये जो बढ़ते हुए पॉल्यूशन से रोका जा सकता है, तो इसमें ये पूरी चर्चा हुई थी वन ओशियन समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? African Union Summit 2022 has been hosted by which country? Ethiopia, Libya, Chad, South Africa. Ethiopia, Libya, Chad, दक्षिण अफ्रीका। बताइए, किस देश के द्वारा में जो है इसकी मेजबानी की गई है? अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022। ये क्यों रखा गया न्यूज़ में? क्योंकि ये हाल ही में आयोजित हुआ था। साथ में अभी जो आपका रेलवे का पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया था, अफ्रीका के इकोनॉमी के बारे में पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये हाल ही में ये न्यूज़ में था, इस वजह से उन्होंने क्या रिलेट कर दिया कि अफ्रीका की इकोनॉमी क्या है, उसका स्टेटस क्या है। तो ये हमारे एग्जाम में पूछा गया, तो हमको भी ये पता होना चाहिए ये किस देश ने आयोजित किया। तो इथियोपिया ने इसकी मेजबानी की थी। किसकी? अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन की। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। म्यूज और हेलिस्वर्म हाल ही में चर्चा में है, यह क्या है? कंप्यूटर वायरस है, विज्ञान मिशन है, कोरोना के 2 नए टीके हैं, या चुनावी बॉन्ड है? म्यूज एंड हेलियोस्वर्म इज इन न्यूज रिसेंटली। व्हाट इट इज? कंप्यूटर वायरस, साइंस मिशन, 2 न्यू वैक्सीन ऑफ कोरोना, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। बताइए क्या है ये कैसे रिलेट किया गया? ये क्वेश्चन को क्यों यहाँ पे सेट किया गया? क्योंकि अभी महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था, तो उसमें क्या पूछा गया था कि ओमिक्रॉन जो है कोरोना का जो न्यू वेरिएंट है वो किस देश से पनपा है, किस देश से उसकी उपज हुई है, यानी कि वो किस देश से आया है। तो आप 4 ऑप्शंस थे जहाँ पे करेक्ट आंसर था साउथ अफ्रीका। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया है कि म्यूज और हेलियोस्वर्म जो कि हाल ही में न्यूज़ में, ये क्या है? तो ये क्या है? विज्ञान मिशन है। क्या है? ये साइंस मिशन है, जो कि नासा के द्वारा ये साइंस मिशन है। किस लिए है? जिससे किसका पता लगाया जा सके? तो सूर्य की गतिशीलता, सूर्य पृथ्वी कनेक्शन और लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण की हमारी समझ को ये बेहतर बनाने के लिए ये क्या है? विज्ञान मिशन है ये हीलियोस्वर्म और म्यूज, जिसका फुल फॉर्म क्या है? मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। और ये जो है टू हेल्प इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ द सन अर्थ कनेक्शन एंड द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्पेस एनवायरमेंट। तो हमें ये क्या याद रखना है कि म्यूज और हेलियोस्वर्म क्या है? साइंस मिशन है, विज्ञान मिशन है, जो कि नासा के द्वारा ये मिशन आयोजित किया गया है। आप इसकी फ्री PDF आप हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप इसकी फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना, आपकी पढ़ाई में इस सेशन ने यदि मदद किया है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।